जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख दिए लोग और ए के पावर ए लिख दिए। ओके, यहाँ पे आधार भी आपका ए है, नंबर भी आपका ए है। इस तरीका का अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिखेगा तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 है। सपोज कीजिए इसकी जगह कुछ भी लोग 5 का अगर पावर 5 भी है तो मीन्स यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? आधार और नंबर तो अगर सेम इक्वल दिखे तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1। ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात हम समझते हैं कि जो log 1 का वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0। ठीक है, अब लिखिए log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। उसके बाद log 10 का वैल्यू होता है 1। log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1। और देखिए log 10 का वैल्यू जो 1 होता है इसमें भी कुछ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि यानी कि एक के बाद जितना जीरो रहेगा उसका मान उतना ही होगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे लोग 10 का वैल्यू पूछा गया तो हम बोल दिए 1, ठीक है। अगर लोग 100 का वैल्यू पूछा जाएगा, लोग 1000 का वैल्यू पूछा जाएगा तब कैसे बताएंगे? यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा लोग अगर 100 का पूछा जाए तो लोग 100 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज देखना है कि 1 के बाद जितना जीरो रहेगा उसका मान उतना ही होगा। तो 1 के बाद कितना जीरो है? 2, इसलिए लोग 100 का मान कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1000 की बात करेंगे यानी log 1000 की वैल्यू कितना होगा? तो log 1000 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। क्या होगा? अभी जस्ट बताए 1 के बाद जितना भी मतलब जितना जीरो होगा उतना उसका वैल्यू होगा। 1 के बाद कितना जीरो? 1 2 3, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, उसके बाद जो है आपको एक चीज में समझना है कि जो लॉगरिथम चैप्टर है इस लॉगरिथम चैप्टर में जो आपका बेस होता है क्या होता है? बेस। बेस मीन्स एक हम लोग हमेशा मानते आ रहे हैं। अच्छा एक चीज आपको समझना, बेस कुछ भी नहीं दिया है तो हमको मानना है बेस कितना ज्यादा। सपोज कीजिए यहाँ पे अगर आपको दे दिया लोग पावर में कुछ नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 5 दे दिया, बेस कुछ भी नहीं है तो हमेशा ऑटोमेटिक आपको बेस 10 मान के चलना है। बेस हमेशा 10 मान के चलना है लोग में, अगर बेस नहीं दिया तो। दूसरी बात एक चीज और यहाँ पे आप समझिए, अगर नंबर 1 होता है, नंबर 1 पावर बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, नंबर अगर 1 रहता तो उसका भी वैल्यू कितना होता? उसका भी वैल्यू 1 होता। कैसे? जैसे मान लीजिए लोग मान लीजिए बेस नहीं दिया, लोग 1 का मान हमसे पूछा, सॉरी 0, लोग 1 का मान कितना पूछा गया तो लोग 1 का मान कितना होता? 0। अच्छा यहाँ पे बेस में कुछ भी हो, मान लीजिए बेस में आप 8 डाल दीजिए, बेस में मान लीजिए आप 15 डाल दीजिए, तो हमको बेस से मतलब नहीं रहता, बेस कुछ भी हो सकता। अगर नंबर 1 होता है तो इसका वैल्यू कितना होगा? क्लियर है?